साहबा देखिए ना, हम जी माई की का हालत कर दी, बेहोश हो गई है। देख क्या रहे हो? पानी लेके आओ, छिड़को इस पे। रुको, डीएम साहिबा, यहाँ बेहोशी से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिद है, बिरादरी है, भावनाएं हैं, सब उलझी पड़ी हैं। अब इतनी उलझन में क्या होश और क्या बेहोश। आप मेरे साथ जरा अंदर आइए, कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी करो, पानी लाओ। धनिया, उठ, धनिया उठ। धनिया उठ। अम्मा, नहीं भीमा, तू अपनी लड़ाई जारी रख। खड़े रहकर लड़ने का फैसला लिया था तो खड़ी रह। अबे काहे की लड़ाई? डीएम साहिबा अंदर गई हैं। पहले कैलासा बुआ से बात करेंगी, बाहर निकल के उसके बाद तुम सबको ठिकाने लगा देंगी। अच्छा है, प्रशासन के बड़े लोग यहाँ आ चुके हैं। अब ई माँ बेटी को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। अच्छा किया डीएम साहिबा जो आप आ गई। हमारी माने तो आप 3-4 छोटी बिरादरी वालों को एनकाउंटर में निपटा दीजिए और 3-4 को जेल में डाल दीजिए। केस कोई भी बना दीजिए, हमारे लोग गवाही दे देंगे। पर सबक इनको ऐसा सिखाइए कि आज के बाद दोबारा ऐसा नाटक करने से पहले 100 बार सोचें। आपको पता है मुझ तक ये खबर किसने पहुंचाई है? हाँ, यही छोटी बिरादरी में से किसी ने पहुंचाई होगी। नहीं, यहाँ के किसी भी लोगों ने मुझ तक ये खबर नहीं पहुंचाई है। ओह, विशंभर छोटा बेटा है हमारा। नहीं, मुझ तक ये खबर मेरे ऑफिस के लोगों ने पहुंचाई है और उन तक यहाँ से उड़ते उड़ते पहुंची। सारा इलाका जान गया है, सरकार के संतरी मंत्री तक ये खबर पहुंच गई होगी। मत भूलिए, बाहर जो ये छोटी बिरादरी के लोग बैठे हैं, ये सब वोट देते हैं सरकार बनाने के लिए, और आगे भी इनकी वोट से ही सरकार बनेगी। तो सरकार में बैठे लोग इस मसले को ऐसे जाने नहीं देंगे। इसलिए अभी मनमानी मत कीजिए। और मुझे उस लड़की को दाखिला दिलवाना ही होगा। जी? जी, मैं नहीं करवाऊंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। डीएम साहिबा, पहली बात, हमारी कोनो नौकरी नहीं है, और दूसरा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सरकार बनाता है कौन नहीं बनाता है। हम अपने असूलों के साथ खड़े रहेंगे।
हमारी नौकरी जाने से पहले जांच होगी अच्छे से, और उस जांच में आप भी नपेंगी। और बाहर जो ये ऊंची बिरादरी के जितने लोग खड़े हैं सब नपेंगे। हम आप सबको बचा रहे हैं। धनिया ठीक है ना तू अब? इस बच्ची का दाखिला इस विद्यालय में लिया जाएगा। धनिया उठ जा। कलेक्टर साहब, फिर से तो कहिए। तुम्हारी बेटी का दाखिला इस विद्यालय में लिया जाएगा। बस सुना, मुझे दाखिला मिल गया। तेरी लड़ाई सफल हो गई। अब तुम पढ़ेगी। उमा, अगर ये इसे पढ़ने लगी ना तो हमारी बहुत करारी हार होगी, बहुत बदनामी होगी। कुछ कहिए टीएम साहब को। हाँ बुआ जी, कुछ बोले। अभी यही ठीक है। जितना रायता फैल गया है, इसे नहीं समेटा तो जहर बन जाएगा कली का। होने दीजिए इसका दाखिला। भीमा बिटिया, जाओ बाबा साहब को जहां से उतार कर लाई थी वहीं लगा दो। हाँ बेटा, जा। एक बात और, यहाँ मौजूद ऊंची बिरादरी के सब लोगों से हम कहना चाहते हैं और आपको ध्यान से सुनना चाहिए। आज हम यहाँ अपनी पूरी ताकत से खड़े हैं। एक डीएम साहिबा आई और संविधान, सरकार, कानून की बातें करके हमारे खिलाफ फैसला सुना दी। और डीएम साहिबा ने यह भी कहा कि इन लोगों के वोट से सरकार बनती है।
हमारे वोटों का क्या? हमें अपने वोटों की कीमत को सबको बताना होगा, अपनी ताकत को समझना होगा, नहीं तो ऐसे ही इनके फैसले हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। सोचिए, काहे कि आज हम सोचेंगे तभी तो कल की सरकार हमारे बारे में सोचेगी। सही बोला। किसी को कुछ मत करो, चलो सब लोग यहाँ से। साहिब, हमारी बेटी बहुत प्यारी है, वो कब पढ़ाइएगा, वो परेशान नहीं करेगी, उसका नहला दुलाकर पवित्र करके विद्यालय भेजेंगे। उसे ये भी कह देंगे कि आपके कक्ष में ना जाए, सिर्फ पढ़ने जाए। बकवास बंद कर और तुम सब निकलो यहाँ से। ये विद्यालय है, कौन धर्मशाला नहीं कि पूरा खानदान लेके आ गए। आइंदा कोई भी यहाँ कदम मत रखना, निकलो यहाँ से। नहीं आएंगे, लेकिन हमारी भतीजी को पढ़ने दीजिए अच्छे से। निकलो यहाँ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ के लिए बहुत धन्यवाद। अरे एक हम तो भूल ही गए। जाते हैं बाबा साहब। डीएम साहब कहाँ गई? डीएम साहिबा तो चली गई। भीमा, 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 अरे कहाँ जा रही है? भीमा, भीमा। और कटकुट मास्टर साहब, अपने बिरादरी के उस बेवकूफ लड़की भीमा को जरा सलीके से रहना सिखा दीजिएगा। आपने सुना नहीं कि भीमा का दाखिला इस स्कूल में अब हो गया है? तो उसे बेवकूफ कहने के बजाय आप छात्र भी कह सकते हैं। डीएम साहिबा, रोकिए, देखो जरा। क्या है? क्यों गाड़ी रोक रही हो? चलो जाओ यहाँ से। चल। कोई बात नहीं। क्या है? धन्यवाद कहना है आपको। भीमा, 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 माइक भीमा, और पढ़ाई में से किसी एक को चुनने को कहा गया था।
लेकिन आप सही समय पर आके हमारी चुनाव करने की वजह खत्म कर दी। आप नहीं आती तो पता नहीं हम क्या करते। यही लिए आपका धन्यवाद। बेटी, संकट मोचन ये डीएम साहिबा कितनी थी ये मालूम नहीं, लेकिन ये पूरा पता है तुम्हारे लिए संकट मोचन हमारा संविधान ही था। इलिया हाथ मत रो, प्रणाम कर अपने संविधान को और कानून को। हमारी कसम खा बीमा, पढ़ाई शुरू करने के लिए जितनी लड़ाई लड़ी है उतनी ही जारी रखने के लिए भी लड़ेगी। अगर कभी हमारी और पढ़ाई के बीच में किसी एक को चुनना पड़े तो सिर्फ पढ़ाई चुनेगी। कहे कि तुम्हारे सामने चुनाव की परिस्थिति पैदा करने वाले लोग बहुत हैं। इलिया, कसम खा, मन में निश्चय कर ले और हमें आश्वासन दे दे कि तू पढ़ेगी, बेशक पढ़ाई चुनेगी। असीमित अथाह तू, ऐसा विराट आसमान बन, हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिससे टकरा के चट्टान बन, खुद की प्रतिभा को पहचान तू, तू है इतिहास की गरिमा।